अब आपने मेरे से कोटेशन मांग ली, मान लो सपोज आपने 50,000 रुपए का कोई सिस्टम बनवाया और 50,000 रुपए के सिस्टम में, ये मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा कि मेरी शॉप में आपको 50,000 रुपए की कोटेशन मिली, वही कोटेशन यहाँ पे मार्केट में बोलते हैं कि भाई मैं गेमिंग पीसी वाला से 10,000 कम दे दूंगा, कोई बोलता 5,000 कम दे दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। ये खेती है, खेत में उगते हैं क्या, उनके खेत हैं क्या? ये सारे प्रोडक्ट एक ही जगह से परचेज होते हैं, ठीक है। या तो वो कुछ गड़बड़ कर रहा है कोई सामान में, अब वो करेगा क्या, वो जैसे कि आप इन्हें ये वाला मदरबोर्ड मांग लिया सपोज और मॉडल नंबर ये है, मान लो कुछ भी है, भाई आपकी जो डिमांड है वो डिमांड ही चेंज मार देगा। हेलो, अरे कहाँ गए गेमिंग पीसी वाले? क्या हो गया भैया? अरे मैंने सुना है कि पूरे नेहरू प्लेस के अंदर हंगामा मच गया और लोग पता है क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि दुनिया का सबसे सस्ता गेमिंग पीसी मिलता है गेमिंग पीसी वाला पर। मिलता है गेमिंग पीसी वाला, ऐसी थोड़ी बने मेरे भाई। ऐसा क्या खास है यहाँ पर जो लोग दुनिया भर से आ रहे हैं आपके पास? क्या पूछ रहे हैं, ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या खास है यहाँ पर जो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया से आ रहे हैं और लोग पता है क्या कह रहे हैं? दुनिया का सबसे सस्ता गेमिंग पीसी मिलता है यहाँ पर। दुनिया का सबसे सस्ता गेमिंग पीसी एंड गेमिंग पीसी वाला पे तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक और चीज मिलती है, यहाँ 100% जेन्युइनिटी की गारंटी देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और गाइज हम हमेशा हर वीडियो में तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में कुछ एक वर्ड बोलना है जिस वर्ड का नाम है कि ऊपर वाले ने मतलब ऊपर टॉप पर, समझ ठीक है, सारा सुपर पावर ने हमें एक चीज दे रखी है जी, जिसका नाम मालूम क्या है? बताओ क्या है? हल्के से, ठीक है। हाँ। जिसका नाम थोड़े सीरियस मैं होके बता रहा हूँ कि ऊपर वाले ने हर किसी को एक चीज दे रखी है, ठीक है, वो है हमारे अंदर भेजा दिमाग दे रखा है, वो भेजा नहीं, ठीक है, और वो माइंड, ठीक है, ये ऐसा दिमाग दे रखा है हम सबके अंदर कि भैया अपने अपने दिमाग से लोग चलते हैं। मेरे ख्याल से आप खाना भी खाते होगे तो आप अपने दिमाग से खाते होगे, भाई जरूरत है कैसे खाना है, हाथ धो के खाना है कि कैसे खाना है, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारा कुछ ऐसा सोच के खाते हो, कोई जबरदस्ती आपको खिला नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। तो इसका कहने का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि नेहरू प्लेस में हमारे व्यूअर्स, हमसे लव करने वाले, हमसे प्यार करने वाले जब एंट्री करते हैं तो उनके साथ एक फ्रॉड होता है और वो फ्रॉड का नाम है कि किसी भी शॉप पर जाके वो गेमिंग पीसी वाला के बारे में पूछ लेता है। भाई आप मत पूछो, किसी भी शॉप वाले से पूछोगे ना, वो अगर आपने गेमिंग पीसी वाला वर्ड यूज भी कर दिया ना, पहले से ही मतलब क्या बोलूं यार, मैं धुआं निकला हुआ था। मैंने भी सुना है कि गेमिंग पीसी वाला की कम से कम 4-5 ब्रांच है नेहरू प्लेस के। एक भी नहीं है, एक भी शॉप नहीं है, सिर्फ एक शॉप है, वो भी गेमिंग पीसी वाला की जो शॉप है, हम इस टाइम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं। और ये एड्रेस भैया, 1 का मतलब होता है 101, ओनली 1 का मतलब। और ये एड्रेस 101 विशाल भवन में है। 101 आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, सिद्धार्थ बिल्डिंग, मेघदूत बिल्डिंग या फिर और भी बिल्डिंग में जाओ, बट वहां पे नहीं है, ये है विशाल भवन में। अपना एड्रेस फिर से एक बार शेयर कर देते हैं। अपना एड्रेस है 101 विशाल भवन नेहरू प्लेस। तो गाइज आपसे हाथ जोड़ के एक बार पूरी लोकेशन समझाइए कि अगर कोई मेट्रो से आए तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। अगर गाइज आप लोग मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं और आप उतरे हैं मेट्रो पे, मतलब कि नेहरू प्लेस मेट्रो पे, और नेहरू प्लेस मेट्रो से जैसे ही उतरेंगे तो आपको नजर आएगा वहां से सत्यम नहीं, आप वहां से नजर आएगा आपको मैकडॉनल्ड्स आएगा, और मैकडॉनल्ड्स और सत्यम सिनेमा साथ में ही है। तो आप मैकडॉनल्ड्स देखने के बाद में आपको सत्यम भी नजर आएगा, और वहां से नजर आएगा अंदर, आप गैलरी में जैसे ही घुसेंगे, मतलब गली के अंदर जैसे ही घुसेंगे आपको नजर आएगा इफको की बिल्डिंग, इफको टोके जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो आप वहां से, आपको लोकेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप भटक न जाएं, इधर उधर परेशान ना हो जाए, आप आराम से इजी तरीके से आ सकते हैं। तो आप गेमिंग पीसी वाला के पास कैसे आएंगे, फिर से एक बार शेयर कर रहे हैं। आप मेट्रो से उतरे, आप मेट्रो से उतरने के बाद में आपको नजर आएगा मार्केट की तरफ जैसे एंट्री करेंगे तो सत्यम सिनेमा नजर आएगा, साथ में आपको नजर आएगा मैकडॉनल्ड्स, और वहां से जैसे ही मार्केट में अंदर एंट्री करेंगे तो आपको नजर आएगा इफको टोक्यो की एक बिल्डिंग है जो नजर आएगी, और वहां से बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट नजर आएगा आपको बजाज कैपिटल लिखा हुआ है, काफी बोल्ड लिखा है, और वहीं पे नीचे नजर आएगा आपको सोना स्वीट्स,
ठीक है। तो वहाँ पे एक पुलिस बूथ टाइप बना हुआ आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर भी मैं डाल देता हूँ। और ये पुलिस बूथ टाइप जो बना हुआ है, और यहाँ से ये पुलिस बूथ टाइप जो बना है वो है आपका कौन सा है, ये सिद्धार्थ बिल्डिंग है। हाँ, ये है सिद्धार्थ बिल्डिंग। और यहाँ पे आपको लोहे की सीढ़ियाँ नजर आ रही है, बट आपको इस सीढ़ियों से नहीं चढ़ना है, चढ़ना ही नहीं है। आपको चढ़ना क्या है, थोड़ा सा उसके बगल में एक और सीढ़ियां नजर आएंगी आपके लेफ्ट में। आपके लेफ्ट में जब आप पहुंच गए तो आपको नजर आई सेकंड सीढ़ियां, और उसी के ऊपर वहां पे आपको नजर आएगा एक हमारा छोटा सा बोर्ड, गेमिंग पीसी वाला। आपको एक छोटा सा बोर्ड नजर आएगा जहां पे लिखा होगा गेमिंग पीसी वाला। और फिर बिल्कुल सीढ़ियों पे जब पहुंच जाएंगे तो आपको एक बड़ा बोर्ड नजर आएगा, गेमिंग पीसी वाला, और बड़ा बड़ा डार्क वाला बोर्ड लगा हुआ है। फिर आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड सबको इतने सारे बोर्ड नजर आएंगे, बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, पहुंच गए गेमिंग पीसी, बड़ा बड़ा नजर आएगा गेमिंग पीसी वाला। हाँ गाइस, तो मैं अभी क्या कह रहा था, अब तो आप वेलकम कर चुके हैं। अब मैं आपको बताते हैं कि नेहरू प्लेस के अंदर क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे साथ हो ये रहा है कि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उनके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है कि वो किसी और शॉप से जाके सामान लेके चले जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको ऐसा लगता है कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप यही है। क्योंकि यहाँ पे बहका रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि भाई गेमिंग पीसी वाला की शॉप यही है, और भैया जी अभी है नहीं, भैया गए हैं घर, मार्केट इधर उधर। तो गाइस किसी की कुछ भी नहीं सुननी है। आप मेरी शॉप में पीछे अंदर देख सकते हैं, इस तरह का बोर्ड, ये वाला हमारा बोर्ड लगा हुआ है 300K का, और जल्दी ये 400K भी हो जाएगा। तो ये वाला बोर्ड आपको जैसे ही शॉप में एंट्री करोगे ना, ये नजर आएगा, ये बोर्ड नजर आएगा, और आप पहुंच जाएंगे गेमिंग पीसी वाला पर। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर मैं नहीं हूं तो ये बोर्ड देख लो आप, यहाँ पे फिक्स कंप्यूटर स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, नीचे गेमिंग पीसी वाला लगा है, यहाँ मेरा GST नंबर हो गया, यहाँ मेरा प्ले बटन लगा हुआ है। तो आप बहुत इजी तरीके से शॉप की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि कभी कभी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो शॉप पे आने के बाद फिर वो प्राइस लेने के लिए दूसरी जगह ट्राई मारते हैं। अभी मैं भेजे की बात कर रहा था कि आप जो है भगवान ने सबको दिया, ठीक है। तो गाइस इस्तेमाल करें अपना दिमाग। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, आप अपना इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे का अगर दिमाग इस्तेमाल करोगे तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। ऐसे मेरे साथ अनगिनत केस आ रहे हैं जो मेरे शॉप पे आने के बाद फिर उन्होंने कोटेशन किसी और से ली और उसने प्राइस कम दिए, बाद में उसके साथ हुआ चीट और फ्रॉड हो गया उसके साथ में, और उसके बाद उसने फिर मेरे को बोला कि काश मैं आपसे ले लिया होता। तो फिर मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं वही उनसे यही बोल सकते हैं कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, लेकिन अभी आपके साथ जो हो गया मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि करने वाला कोई और है, मैं तो नहीं हूँ। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं बिना बिल GST का दे दो, उसके बारे में दो बार बताओ तो भैया। हाँ, तो गाइज मैं ये कहूंगा कि देखो, हम जिस देश में रहते हैं GST के बिना हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हम सरकार गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करोगे कुछ नहीं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और ना ही हम ऐसे कोई काम करते हैं जो कानूनन गलत हो। एंड सेकंड थिंग ये है कि उसमें आपके ही फायदे अगर आप भी नहीं करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर ये कह देते हैं कि GST बिल के बिना हम जो है सामान दे देंगे। तो भैया आप लोग उनको सपोर्ट ना करें, बिकॉज आपके साथ भी फ्रॉड होगा बहुत तंगड़े लेवल का, और उसका नाम मालूम क्या होने वाला है, उसका नाम ये होने वाला है कि अगर आपने प्रोडक्ट कोई भी चीज परचेज कर ली, उसके आप 1 महीने बाद, वो मान लो सपोज किसी तरह से दे भी रहा है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि भाई मुझे वो दे रहा है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं तो नहीं देता, लेकिन अगर वो दे रहा है तो आपको भाई मैं फिर वही बात कहूंगा कि भैया भेजा दिया है। अगर आपको सपोज ये मान लो कि अगर आपके बिल नहीं है और अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, सर्विस सेंटर वारंटी नहीं देगा, और वारंटी नहीं देगा, आप शॉप पे जाएंगे, लड़ेंगे, और वो कहेगा भाई मैं इससे लिया ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास GST बिल नहीं है कानूनन वो आपने प्रोडक्ट उसे खरीदा ही नहीं है। अगर आपको पर्ची दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, छोटे मोटे कुछ भी दे रहा है, तो मुझे वो वैलिड नहीं होती है भाई, कानूनन वैलिड नहीं है वो जब तक आपने GST वाला बिल नहीं लिया है। क्योंकि अगर आप GST वाला बिल नहीं लेंगे, एक तो आपने गवर्नमेंट का नुकसान करवा दिया, ठीक है, और सेकंड थिंग में आपने क्या करा, आपने अपना नुकसान पहले कर लिया, क्योंकि आपको वारंटी मिलती है 3 साल 5 साल 10 साल वारंटी होती है सिस्टम पे, और सिस्टम की वारंटी कैसे क्लेम करोगे यार GST के बिल के बिना। ये वाले जो है वर्ड्स हम अभी इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जो है कलेश मचा हुआ है नेहरू प्लेस के अंदर। नेहरू प्लेस में इतना कलेश है इस चीज को लेके कि भाई गेमिंग पीसी वाला के नाम से बोलते हैं, वो GST एक्स्ट्रा लगा रहा है, वो ये कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। भाई GST हम क्यों नहीं लगाएं,
क्यों नहीं लगाएं बताओ आप? आपको एक नंबर का सामान चाहिए या नहीं चाहिए? डुप्लीकेट सामान चाहिए तो भाई जीएसटी बिल नहीं होता है, बट डुप्लीकेट गेमिंग पीसी वाला है ही नहीं यार, मैं क्या करूं इसमें ये बताओ? मेरे पास जेन्युइन प्रोडक्ट हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए मैं जीएसटी बिल के बिना मैं परचेज ही नहीं करता, एंट्री ही नहीं करता, चाहे वो 1 रुपए का सामान हो चाहे 1 लाख रुपए का सामान हो, नहीं करते भाई। हम जीएसटी के बिना, खुल के बोलते हैं, हम जीएसटी के बिना काम नहीं करते, खुल के बात करते। अब बात रही है, अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ यार, जिसकी वारंटी 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, उसको कैसे यार क्लेम करोगे? कैसे उस शॉपकीपर, वो आपको आज अच्छा लग रहा है, आज वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर लेगा, जब आपको प्रॉब्लम होगी ना भाई, जब 50,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो, 20,000 का ले रहे हो या 10,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो आपको ऐसे इग्नोर मार देगा भाई, वो कहेगा कौन हो आप? नहीं, वो पहले ही आपसे बिल मांगेगा, भैया बिल दिखाओ, ठीक है, पहले बिल आपसे मांगेगा। आपके पास कुछ है नहीं और आपके पास कच्ची पर्ची है, तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बिना जीएसटी के कोई काम नहीं, ठीक है? कंप्यूटर जनरेट बिल हिले हमेशा, ठीक है? तो प्लीज इस चीज से सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी कुछ हमारी वो थी। एंड अपनी कुछ पहचान जो है वो ये है, प्रोडक्ट को लेके मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं कि भाई एक तरह से सपोज ये जैसे कि मान लीजिए ये जो है हम मदरबोर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट की थोड़ी सी हम जो है पहचान बताते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट की पहचान क्या है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग क्या है, अब आपने मेरे से कोटेशन मांग ली, मान लो सपोज आपने 50,000 रुपए का कोई सिस्टम बनवाया और 50,000 रुपए के सिस्टम में, ये मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा कि मेरी शॉप में आपको 50,000 रुपए की कोटेशन मिली, वही कोटेशन यहाँ पे मार्केट में बोलते हैं कि भाई मैं गेमिंग पीसी वाला से 10,000 कम दे दूंगा, कोई बोलता 5,000 कम दे दूंगा। भाई ये खेती है, खेत में उगते हैं क्या? उनके खेत हैं क्या? ये सारे प्रोडक्ट एक ही जगह से परचेज होते हैं, ठीक है? या तो वो कुछ गड़बड़ कर रहा है कोई सामान में, अब वो करेगा क्या? वो जैसे कि आप इन्हें ये वाला मदरबोर्ड मांग लिया सपोज और मॉडल नंबर ये है, मान लो कुछ भी है, भाई आपकी जो डिमांड है वो डिमांड ही चेंज मार देगा, वो कहेगा आपको जरूरत ही नहीं है, आप ये वाला प्रोडक्ट लो जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है। भाई ऐसे घुमाते हैं, इतना परेशान करते हैं लोग। गाइज मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी बात है सतर्क, ये वीडियो हमारा बन रहा है सतर्क रहने के लिए, बिल्कुल कि सतर्क रहें। अगर आप नेहरू प्लेस आ रहे हैं, फ्रॉड से बचें। अभी तो मेरे ऊपर नेहरू प्लेस में इतने तंगड़े तंगड़े वो बना रहे हैं वीडियो, मेरी वीडियो लगा रहे हैं यार अपने चैनल पे, बेवकूफ वीडियो लगा के मेरे को, मतलब अपनी पॉपुलर होना चाह रहे हैं, मेरे वीडियो लगा के मेरी वीडियो लगा रहे हैं, मुझे दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तो बेकार हूं और वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत लाइक हैं। यहाँ पे इतना तक है, मैं आपको यहाँ तक मतलब क्या, मैं इंटरनल चीजें नहीं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से शॉपकीपर किस तरह से काम करते हैं, बट क्या है कि यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं कि नेहरू प्लेस में इस जरूरी मत यार मत करो ट्रस्ट, गेमिंग पीसी वाला पे मत आओ, लेकिन आपको दिमाग दिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, कहीं से भी खरीदो, कहीं से भी खरीदो, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जो आपको लॉजिक लगे। और ये भी कहना चाहूँगा जैसे दिमाग दिया है, अगर आपको ये वीडियो समझ आए और इसमें कुछ मेरी चीज़ें समझ आए तो उस पर ध्यान देना, अदरवाइज बिल्कुल आप उसे डिलीट मार देना और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाना। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो बिल्कुल आप जा सकते हैं छोड़ के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो सबसे बड़ी बात है, मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, मैं जो भी बोलूँगा, मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जिसको सामान बेच रहा हूँ मैं थोड़ा सा तरीके से बेचूँ। मैं नहीं करना चाहता है कि आपके साथ स्कैम हो कहीं पे भी। तो स्कैम से बचाने के लिए कुछ वर्ड से बोलना चाहता हूँ कि ये जैसे सपोज इस मदरबोर्ड की मैं बात कर लेता हूँ, ये मदरबोर्ड है, ये मॉडल है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इसमें, जैसे ये MSI का मदरबोर्ड है, इसको जो है इंपोर्ट करवाया है एक्रो ने। ये जो है कंपनी है एक्रो, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, एक्रो जो कंपनी है ये इसकी इंपोर्टर कंपनी है। मतलब कि MSI ने इसको इंपोर्ट करके दिया है प्रोडक्ट, ये जो मदरबोर्ड है MSI ने दिया है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं कि ये इंपोर्ट वाला आपको स्टिकर ना मिले किसी भी प्रोडक्ट पे। मैं इनफैक्ट बात करूंगा, ये जैसे कि इसकी बात कर लेता हूँ, ये रैम है और रैम के ऊपर भी जैसे ये आप देख सकते हैं T-Force लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो किया है वो टीम ग्रुप ने किया है, ठीक है। बट इसकी जो इंपोर्ट करने वाली जो कंपनी है वो है टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, इसके अंदर वो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा और ये स्टिकर लगा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो है टीम ग्रुप है एंड इंपोर्ट करने वाली जो कंपनी है मिसेस टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स है। तो इस तरह के आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। डायरेक्ट कंपनी कभी भी सेल नहीं करती है, वो कहीं न कहीं किसी इंपोर्टर को देती है और वो इंपोर्टर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो
ये वाला स्टिकर होना ज़रूरी है। एंड सेकंड मैं एक और वर्ड बताना चाहूँगा कि पहचान बता रहा हूँ जेन्युइन प्रोडक्ट की। इंपोर्ट वाला इस तरह का अगर कोई स्टिकर नहीं लगा प्रोडक्ट पे, मतलब कि वो डुप्लीकेट है। और एक और ख़ास बात, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक करके लें। बिल्कुल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करके नहीं ले रहे हैं तो भी एक धोखा हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि ये कंपनियां कहती हैं कि जिस दिन हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है वारंटी हमने तय कर दी है कि इसकी वारंटी कब तक रहने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल है, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आपको लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं इस वीडियो के अंदर कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर करना। ये जितने भी आईटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से कंपनी तय कर देती हैं कि इसकी जो वारंटी है इस डेट में ख़त्म होगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सपोर्ट करती हैं कि भैया चलो ठीक है 1 साल रखे हुए हो गया, उसके बाद हम कुछ टाइम बाद तक वारंटी दे देते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि किस शॉप से लेते हैं, वो कंपनी उस शॉप वाले को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। आपको तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी, कस्टमर को तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी। आपको सपोर्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। आपको सपोर्ट तब तक करेगी जब तक आपका उनके हिसाब से उसकी वारंटी है। जब तक का बिल है, जब तक का बिल नहीं, वारंटी। मतलब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो वारंटी जहां से उन्होंने तय कर दी है कि इस डेट में इनकी वारंटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप पहुंचते हो तो वारंटी के बारे में भूल जाओ आप। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक करके लें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। मतलब कोई प्रोडक्ट 2023 में बना है और उसका बिल बना है, मतलब कस्टमर ने 2024 में खरीदा है तो वारंटी 2023 से स्टार्ट होगी। एक चीज और है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कुछ टाइम तक एक ग्रेस पीरियड टाइप देते हैं ये लोग कि भैया ठीक है 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक हम इस प्रोडक्ट की एक ग्रेस पीरियड रख देते हैं। इस डेट के बाद तक हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वारंटी कवर रहेगी। अगर यही प्रोडक्ट 2023 में अगर आप जनवरी का ले रहे हैं या फिर 2022 दिसंबर का ले रहे हैं या 2021 दिसंबर 22 जनवरी या जो भी है या एनीथिंग, मतलब कि मैं इसकी बात करूं कि आप बहुत पुरानी डेट का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके साथ स्कैम हो रहा है, आपके साथ धोखेबाजी हो रही है। इस धोखेबाजी से बचने के लिए आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, क्योंकि इस वाले जो वीडियो में मैंने बताना सिर्फ इतना था कि हमारे प्राइस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि अपने पास जो भी होगा स्टॉक एकदम रिसेंट डेट का होगा। यहाँ पे ये हो गई हमारी एक सेकंड चीज़ जो मैंने बताई। पहले मैन्युफैक्चरिंग का स्टिकर जो हमारा इंपोर्टर होता है उसका स्टिकर, मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात हो गई। एंड इसके अंदर एक होती है सील्ड जो कंपनी लगा के देती है। इस तरह की सील्ड लगी होती है और ऐसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है जिस पे सील्ड ना लगी हो। तो अगर आप सील्ड ब्रोकन कैसे पता चलेगा कि सील्ड ब्रोकन है कि नहीं है? इसमें अगर आप देख रहे हैं कि सिंगल टेप है मतलब ओके है। अगर इसी के ऊपर आप ध्यान से देखोगे कि कोई व्हाइट कलर का या कोई ट्रांसपेरेंट टेप तो नहीं चिपका रखा है जिसको सिर्फ रोकने के लिए हो, लैमिनेशन तो नहीं कर, या लेमिनेट टाइप का नहीं कर रखा है, तो गाइस जरूरी है आप अपने प्रोडक्ट को जिसको खरीद रहे हैं वो सील्ड पैक है या नहीं है चेक करके लें। बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं जैसे कि बताता हूं कि भाई गेमिंग पीसी वाला की शॉप से अगर नहीं पसंद आ रहा है कोई प्रोडक्ट तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के यही है कि आप ये चीज जरूर चेक करें। पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, उसका सही इस्तेमाल करो उन पैसों को। आप कहीं से भी परचेज करो। नेहरू प्लेस में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू प्लेस के सारे लोग गंदे हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं मतलब उनकी क्या मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ नेहरू प्लेस के लोगों की, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। मोस्टली आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपको मेरे बारे में बुराई करते मिलेंगे। बताएं क्यों? क्योंकि उनके बारे में ये सब चीज़ें बताता हूँ मैं। ठीक है, परेशान हो गए हैं वो लोग कि ये क्यों बता रहा है, इसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है, इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और ये जो है हमारी पोल खोलेगा तो हमारा सामान नहीं बिकेगा। तो सच है ये। अब तुम गलत काम करोगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। ये तीसरे नंबर पे मैंने सील्ड पैक दिखा दिया। अब एक और चीज़ है इसके बाद, अगर आपको प्रोडक्ट में जरा सा भी आपको डाउट हो कि ये जो है मुझे फर्जी लग रहा है, ठीक है, तो इसके लिए एक और चीज़ है। इसके अंदर लिखा होता है, आपको आराम से मिल जाएगा इसमें ईमेल आईडी, जो कंपनी की ईमेल आईडी होती है। कस्टमर केयर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर कस्टमर केयर की ईमेल आईडी इस स्टिकर के ऊपर होती है। ओके, ये सीरियल नंबर भी होता है, इस पे सीरियल नंबर भी होता है। और सीरियल नंबर देखना चाहोगे तो सीरियल नंबर आपको आराम से इस तरह से देखने को मिलेगा। ये रहा इसका स्कैनर एंड ये रहा सीरियल नंबर।
ठीक है, आप इसको आपको स्कैन कर सकते हैं बारकोड। आप इसके कस्टमर केयर में मेल करें और बाकायदा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि इसकी वारंटी है या नहीं है, या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा ऐसे कोई प्रोडक्ट बने ही नहीं है जिसके आपको कस्टमर केयर आपको सपोर्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, आराम से आपको इसकी वारंटी के बारे में पता चल जाएगा। और मोस्टली जितने भी आइटम होते हैं आप खुद भी ऑनलाइन उसी टाइम गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं सीरियल नंबर डाल के मोस्टली। लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने ये चीज़ों की सुविधा नहीं कराई है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है या तो उनके कॉल सर्विस सेंटर में बात करें, या सर्विस सेंटर में नहीं कर सकते हो तो बेस्ट तरीका है ईमेल करके उनके सीरियल नंबर डालें और मेल करें। यार थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप भाई कुछ भी खरीदो, आपकी मर्जी, पैसा आपका, चॉइस। ठीक है, आपका पैसा। मेरा काम था बताना और वो बता दिया। ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारे गुमराह होने वाले कस्टमर्स हैं। बिल्कुल, जो स्कैम का शिकार हो जाते हैं, जो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। और बाद में मैं ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो कॉलिंग मतलब या नॉर्मल कॉलिंग, या हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं बाद में कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने इस बंदे से सामान खरीदा था और मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। और एक और चीज़ है कि अभी तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई है, वो कह रहे हैं कि मैंने गेमिंग पीसी वाला मतलब कि आपसे सामान खरीदा था और हमारे साथ आपने फ्रॉड करा है। तो फ्रॉड वो किस तरह का फ्रॉड है, जब मैंने उनसे मांगा बिल, मैंने कहा बिल दिखाओ, तो वो देख रहे हैं कि किसी और शॉप का है। तो वो कह रहे हैं यार मेरे को तो उसने यही बोला था कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप यही है और यहाँ से मैं सिस्टम भी खरीद के लेके गया हूँ। तब मैंने उन्हें बताया आप गलत चीज़ में फंस गए। तो गाइज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो भी करें तरीके से करें। चलो गाइज फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख दें। मेरी हाथ जोड़ के फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कोई मुझे नसीहत देना चाहता है कि भैया ये चीज़ें ऐसे करो, ये चीज़ें ऐसे बताओ, या मेरे से कोई गलती हो गई है उसके बारे में कोई सजेशंस देना चाहते हैं, या कुछ मेरे बेटर चीज़ करने के लिए मतलब बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए, और कुछ आपको कोई नॉलेज के लिए मेरे को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। फीडबैक को हमेशा ओपन रखते हैं, ठीक है। और हम हमेशा कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उस कमेंट में बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट करते हैं, मुझे मजा आता है। आपके जैसे भी कमेंट हो, कुछ जिसके जैसे जैसे दिमाग हैं, ठीक है, जैसे जिसकी श्रद्धा, जिसको गाली देनी है वो गाली भी लिख सकता है। तो गाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने चैनल से अपने कमेंट बॉक्स से कभी आपको डिलीट नहीं मारूंगा, ना ही ब्लॉक करूंगा। आपको गाली लिखनी है, आपको गाली लिखने का भी शौक है तो प्लीज आप गाली भी टाइप कर सकते हैं।